नमस्कार साथियों, मैं पिन जायसवाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम वाले पर। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक 3 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें पहली और दूसरी क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन पर चर्चा करी है। दूसरी क्लास पर हमने वैदिक काल पर चर्चा करी है और वैदिक काल के अंतर्गत हमने वैदिक साहित्यों पर चर्चा करी है। राइट ना? तो आइए उसी के आगे बढ़ते हैं और आज की जो क्लास है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम ऋग्वैदिक काल के साथ-साथ उत्तर वैदिक काल के बारे में भी चर्चा करेंगे और उनके साथ-साथ प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। राइट? तो आइए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल हमने आपको बताया है कि वैदिक काल को हमने 2 भागों में बाँटा। वैदिक काल को हमने 2 भागों में बाँटा था और वैदिक काल को हमने 2 भागों में बाँटा। एक हमने क्या बताया आपको? पूर्व वैदिक काल बताया और दूसरी जो चर्चा हमने करी, दूसरा जो काल है अध्ययन की दृष्टि से इसको हमने उत्तर वैदिक काल 2 भागों में बाँटा। ओवरऑल वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का टाइम पीरियड माना जाता है। पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के मध्य का जो काल है पूर्व वैदिक काल है। वहीं अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 बीसी से लेकर के ये 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है जिसको हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसको हमने आपको पिछली क्लास में जो बताया है कि इसमें एकमात्र वेद ऋग्वेद की रचना हुई है। यही कारण है कि इसको ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। राइट? ऋग्वैदिक काल के नाम से इसको जाना जाता है। बाकी के अन्य वेदों की रचना चाहे आपके यजुर्वेद हो, चाहे आपके साम वेद हो, चाहे आपके अथर्ववेद हो या फिर ब्राह्मण ग्रंथ हो या फिर क्या है ब्राह्मण ग्रंथ हो या फिर आपके आरण्यक हो या फिर आपके उपनिषद हो या पुराण हो, स्मृतियां हो, इन सभी की रचना कब हुई? इन सभी की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इन सभी की रचना क्या हुई है? उत्तर वैदिक काल में हुई है। भारतीय इतिहास में भारतीय समाज देखा जाए जो डेवलप हो रहा था, धीरे-धीरे उसका विकास हो रहा था। पूर्व वैदिक काल से हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ रहे थे। तो भारतीय इतिहास में उस काल को जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साथ ही साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद इन सब की रचना हुई, उस कालखंड को हम किस नाम से जानते हैं? उस कालखंड को हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। उत्तर वैदिक काल के नाम से क्या है? जानते हैं। तो अब जो कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का विकास था, उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का विस्तार हो रहा है, वो अब पूरब की तरफ हो रहा है। उत्तर आर्यों का विकास जो हो रहा है वो किधर हो रहा है? पूरब की तरफ हो रहा है। अभी तक क्या है? केंद्र ये हुआ कर रहा था, अब इसका विस्तार क्या हो रहा है? पूरब की तरफ हो रहा है। अब इसका विस्तार किधर हो रहा है? पूरब की तरफ। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि अंग और मगध आर्य संस्कृति से बाहर है। देखिएगा ये मगध संस्कृति है, यहाँ पर क्या है? ये वाला हिस्सा ये देखिएगा यहाँ पे मगध लिखा हुआ है और यही बगल में क्या अंग है। तो ये जो थे ये आर्य संस्कृति से क्या हुआ करते थे? बाहर हुआ करते। साथ ही साथ शतपथ ब्राह्मण में सदानीरा, गंडक और रेवोतरा नर्मदा नदी का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। नर्मदा नदी तक क्या है? उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि माधव जो है, शतपथ ब्राह्मण में अगर देखा जाए, अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि माधव, ये क्वेश्चन इस लाइन से पूछा गया है, इस लाइन से प्रश्न पूछा गया है कि माधव सरस्वती नदी के किनारे अपने पुरोहित गौतम अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ निवास करते थे। राहुगढ़ के साथ क्या करते थे? निवास करते थे। और माधव ने वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण कर लिया और फिर वह अग्नि माधव से निकल करके पृथ्वी पर आ गिरी और सब कुछ जलती हुई पूर्व की ओर क्या हुई? सब कुछ जलती हुई पूर्व की ओर क्या है? ये बढ़ती चली गई, लेकिन सदानीरा नदी को अग्नि नहीं जला पाई, यानी कि गंडक नदी को जला नहीं पाई। यानी कि गंडक नदी का उल्लेख कहां पर मिलता है? सदानीरा का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। अतः देख इससे कहा जाता है
इससे यह कहा जा सकता है कि आर्यों का जो साम्राज्य, जो आर्य साम्राज्य का प्रसार था या आर्यों का जो प्रसार था वो पूर्व में मिथिला तक ही सीमित रहा। इस केंद्र में, इस युग में देखा जाए तो सभ्यता का जो केंद्र था वो पंजाब से बढ़कर के कुरुक्षेत्र या कह सकते हैं दिल्ली या गंगा के यमुना मैदानों तक आ चुका था। दिल्ली के गंगा यमुना मैदानों तक क्या है, आ चुका था। इस संस्कृति का जो मुख्य केंद्र हुआ करता था, इस संस्कृति का जो मुख्य केंद्र था, अब वो मुख्य केंद्र कहां पर हो गया था, अब वो मुख्य केंद्र मध्य देश में आ चुका। अब वो मुख्य केंद्र कहां आ चुका था, मध्य देश में क्या है, आ चुका था। पुरु और भरत मिलकर के क्या है, पुरु बन चुके थे। पुरु और भरत कबीले आपस में मिलकर के क्या कर रहे थे, पुरु राज्य का निर्माण कर रहे थे। पुरु राज्य का, यहीं से महाजनपद का कॉन्सेप्ट भी आ रहा। महाजनपद यहीं से धीरे धीरे क्या है, महाजनपद की ओर हम बढ़ने लगेंगे। तो भरत और पुरु जब कबीले आपस में मिलकर के पुरु राज्य का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। और क्री और तुर्वस मिलकर के क्या है, पांचाल राज्य का निर्माण कर रहे हैं, पांचाल राज्य का निर्माण कर रहे हैं। और यहीं से हम देखेंगे कि राजनैतिक जीवन, उत्तर वैदिक काल का जो राजनैतिक जीवन है, यहीं से हम उसका अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इस काल में जो राज का लोकप्रिय स्वरूप है वो कैसा हुआ करता था, वो राजतंत्रात्मक हुआ करता था। यद्यपि हमें क्या है, कुछ राज्यों को गणतंत्र राज्यों का, गणतंत्र राज्य का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ सामूहिक लोगों की क्या हुआ करते थे, कुछ लोगों का सामूहिक क्या हुआ करता था, शासन चला करता था। तो गणतंत्र राज्यों का उल्लेख मिलता है और यहीं से गणतंत्र की नींव पड़ती है। और आगे चल करके हम महाजनपद के अंतर्गत एक हम देखते हैं वज्जी संघ, एक हम क्या देखते हैं, वज्जी संघ, और दूसरा हम क्या पाते हैं, मल्ल संघ। ये दो देखते हैं। वज्जी संघ के अंतर्गत 8 गण राज्य आते हैं। कितने गण राज्य, 8 गण राज्य। और मल्ल संघ के अंतर्गत 2 गणराज्य आते हैं। तो टोटल गणराज्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। कितनी हो जाती है, टोटल गणराज्यों की संख्या कितनी हो जा रही है, यहाँ पर 10 हो जा रही है। राइट। राजा का पद वंशानुगत होता था। भैया राजा का पद वंशानुगत होगा, लेकिन राजा का निर्वाचन भी हमें, राजा का निर्वाचन होने के भी क्या है, हमें प्रमाण दिखाई देते हैं। उपनिषद काल में कुछ ऐसे राजा हुए हैं जो ब्रह्म ज्ञान और उसके साथ साथ कह सकते हैं अध्यात्म चिंतन से जुड़े हुए थे। और जिनमें कुछ प्रमुख राजा हुआ करते थे, जैसे कि विदेह के जनक हुआ करते थे, कैकेयी के अश्वपति हुआ करते थे, काशी के अजासत्र हुआ करते थे, पांचाल के परवाहड़ जवाली हुआ करते थे। कुछ ऐसे राजा थे। राजा की सहायता के लिए समित और सभा नामक 2 परिषदें हुआ करती थी, सभा और समित। और आप जानते हैं कि अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में कहा गया है। यानी कि इस समय जो महत्वपूर्ण जो संस्था है वो सभा और समित इस समय की महत्वपूर्ण संस्था हुआ करती है। समित जो हुआ करती थी, समित जो थी ये आम लोगों की संस्था हुआ करती थी। समिति जो हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, ये आम लोगों की संस्था थी। वहीं अगर हम बात करते हैं सभा की, तो सभा ये जो थी ये विशिष्ट जनों की संस्था हुआ करती थी। ये विशिष्ट जनों की क्या हुआ करती थी, ये सभा हुआ करती थी या संस्था हुआ करती थी। उत्तर वैदिक काल में पांचाल देखा जाए तो पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य हुआ करता था। और शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि भी कहा गया है। क्या कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में इसे वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि भी कहा गया है। वहीं उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र का जो स्वरूप हुआ करता था, शासन का जो स्वरूप था वो राजतंत्र हुआ करता था। यानी कह सकते हैं राजतंत्र जो था वो शासन का आधार हुआ करता था। और कहीं कहीं गणराज्यों को उदाहरण मिले हैं जो कि हमने अभी आपको बताए हैं। अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। उत्तर वैदिक काल में इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में नियमित करों की प्रतिष्ठा स्थापित हुई है। यानी कि यहाँ पर अब जो वैश्य वर्ग है वो क्या है, नियमित कर देता है। ब्राह्मण और जो क्षत्रियों का जो जीवन यापन है वो वैश्यों के ऊपर धीरे धीरे निर्भर होने लगा। राइट, आगे बढ़ते हैं हम सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं। सामाजिक जीवन देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल जो था वो 4 वर्णों में विभक्त हुआ करता था। 4 वर्णों में विभक्त हुआ करता था। कौन कौन सा था, ब्राह्मण, राजन्य, राजन्य का मतलब क्षत्रिय, और वैश्य और शूद्र। ध्यान दीजिएगा, वर्ण व्यवस्था की वास्तविक स्थापना कहां पर हो रही है, तो वर्ण व्यवस्था की वास्तविक स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी।
इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ चुका था, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि देखने को मिल रही है। इस काल में क्या है, ब्राह्मणों की शक्ति में हमें अपार वृद्धि देखने को मिल रही है। इस काल में वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो कर्म आधारित ना होकर के अब वो जाति पर आधारित हो गया था, या कह सकते हैं जन्म पर आधारित हो गया था। जन्म पर आधारित हो गया था और धीरे धीरे अब वर्णों में क्या होने लगी थी, कठोरता आने लगी थी। जैसा लिखा हुआ है कि इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ग में अंतर स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने के लिए भेद परक वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई। वर्ण व्यवस्था जटिल होने लगी थी। वैश्यों को अनस्य बलकृत कहा गया, यानी कि कर देने वाला कहा गया, और शूद्रों को अनस्य प्रेषय कहा गया, अर्थात दूसरों की सेवा करने वाला कहा गया। ध्यान दीजिएगा, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अनस्य बलकृत और अनस्य प्रेष्य। अनस्य प्रेष्य किसे कहा गया, शूद्रों को कहा गया। अनस्य बलकृत किसे कहा गया, वैश्यों को कहा गया, वैश्यों को कहा गया। यहीं पर आस्तिकता का उल्लेख तो नहीं मिलता है, शूद्र यज्ञ भी कर सकता था, लेकिन आगे चल करके जब ब्राह्मण युग आता है 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के बीच में क्या है, वैश्यों की और ब्राह्मणों की और कह सकते हैं क्षत्रियों की स्थिति में तो सुधार था, लेकिन शूद्रों की अवस्था में गिरावट देखने को मिलता है। शूद्रों को मुख्य धारा से धीरे धीरे बाहर होने लगते हैं। शूद्र क्या है, मुख्य वर्ण व्यवस्था में देखा जाए तो सामाजिक व्यवस्था में धीरे धीरे ये बाहर होने लगते हैं। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर के धीरे धीरे विभिन्न जातियों में बदलने लगी थी, और अभी क्या है, अब ये अनुवांशिक होने लगे थे। राइट। ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन भी हमें मिलता है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको द्विज कहा गया है, यानी ये क्या थे, ये उपनयन संस्कार के क्या हुआ करते थे, ये उपनयन संस्कार के अधिकारी हुआ करते थे, उपनयन संस्कार के। और चौथा वर्ण जो था शूद्र, जो कि उपनयन संस्कार का अब अधिकारी नहीं हुआ करता था, और यहीं से शूद्रों को अपात्र समझा जाने लगा, यानी कि शूद्रों को आधारहीन मानने की प्रक्रिया की यहीं से शुरुआत हो रही है। स्त्रियों की दशा में देखा जाए, स्त्रियों की दशा देखा जाए तो इस काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। 16-17 वर्ष की आयु में कन्या का विवाह होता था। अविवाहित कन्या को दुहिता के नाम से जाना जाता था। गोत्र विवाह वर्जित था, मतलब सेम गोत्र में विवाह क्या था, वर्जित हुआ करता था। साथ ही साथ इस काल में भी स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा का पूर्ण अधिकार था। देखिएगा, अगर हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल का जो 1000 से लेकर के 800 का काल है ये ठीक है। इसके बाद हमें ज्यादातर गिरावट देखने को, चाहे शूद्र की स्थिति हो चाहे स्त्रियों की स्थिति हो, इसमें गिरावट देखने को हमें मिलने लगती है। स्त्रियां गुरु आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। मैत्री संहिता में स्त्रियों को असत्य भाषी कहा गया है। अब देखिएगा यहाँ पे गौर करिएगा, इसी ग्रंथ में स्त्रियों को मनुष्य की 3 बुराइयों में से एक बताया गया है। ये बुराइयां शराब, जुआ और स्त्री हुआ करती थी। ये बुराइयां क्या हुआ करती थी, ये बुराइयां अब शराब, जुआ और स्त्री हुआ करती थी। देखिएगा, यानी कि अब स्त्री की स्थिति में क्या है, बहुत तेजी से गिरावट हो रही है। बहुत समाज की मुख्य धारा से इनको क्या किया जाएगा, धीरे धीरे इनको बाहर कर दिया जाएगा। समाज की मुख्य धारा से इनको क्या किया जाएगा, धीरे धीरे बाहर कर दिया जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों की दशा, अब अगर हम इनके आश्रम व्यवस्था पे बात कर लेते हैं, फिर इनके आर्थिक जीवन और उद्योग व्यवस्था पर, उद्योग और उसके साथ साथ व्यापार पे बात करें। इसी समय आश्रम व्यवस्था का उदय हो रहा है, आश्रम व्यवस्था का जन्म हो रहा है। और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो जाबालोक निषद में मिलता है, या जाबालूक निषद में क्या है, जाबालूक निषद में इसका व्यवस्था का जिक्र मिलता है। ठीक है, जीवन में क्रमबद्धता लाने के लिए तथा लौकिक एवं पारलौकिक सुख की प्राप्ति और मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए हिंदू व्यवस्थाकारों ने आश्रम व्यवस्था की क्या की थी, स्थापना की थी। और आश्रम की संख्या कितनी है, आश्रम की संख्या 4 है। आश्रम की संख्या कितनी है, आश्रम की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, और चौथा क्या है, संन्यास है।
चारों आश्रमों का एक साथ कहाँ पे मिलता है? जाबालोपनिषद में इसका जिक्र मिलता है। और चारों आश्रमों में जो गृहस्थ आश्रम है ये सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्यों सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? क्योंकि इस व्यवस्था में रह करके मनुष्य क्या करता है? धर्म, अर्थ, काम इन तीनों का एक साथ में प्रयोग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार आश्रम व्यवस्था, पहला है ब्रह्मचर्य 0 से लेकर 25 वर्ष, यानी कि इसको मैं कहूंगा स्टेज ऑफ स्टूडेंट। शैक्षणिक उपलब्धियों एवं बौद्धिक विकास के लिए क्या किया गया है? आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसमें क्या करता है? इसमें वेदों का अध्ययन अध्ययन करता है। बालक क्या करता है? वेदों का अध्ययन करता है। दूसरा जो है वो गृहस्थ आश्रम है। 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक का सामाजिक उत्थान हेतु धर्म, अर्थ, काम तीनों की प्राप्ति हेतु क्या है? इसमें प्रयासरत रहता है। सर्वश्रेष्ठ यही कारण है कि गृहस्थ आश्रम को इन सभी व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वानप्रस्थ अवस्था, वानप्रस्थ 50 से लेकर 75 तक होता है। इसमें आध्यात्मिक उत्कर्ष हो और क्या करता है मनुष्य? घर परिवार त्याग करके वन में जाकर के क्या है? चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। संन्यास जो था इसमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। 75 से लेकर के 100 वर्ष का जो है वो मोक्ष प्राप्त करना। तो आश्रम व्यवस्था से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कार, हाँ हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस समय क्या है? 16 संस्कारों पे उल्लेख देखने को मिलता है। तो मनुष्य के स्वरूप को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत करने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की गई है। संस्कारों की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। और संस्कारों का लोकप्रिय उद्देश्य अशुभ शक्तियों का निवारण करना तथा भौतिक समृद्धि को क्या करना है? प्राप्त करना। संस्कारों का लोकप्रिय उद्देश्य क्या है? अशुभ शक्तियों का निवारण करना, साथ ही साथ भौतिक समृद्धि को क्या करना था? प्राप्त करना हुआ करता था। और हिंदू धर्म में 16 संस्कार सर्वाधिक क्या है? लोकप्रिय हैं। आइए उन 16 संस्कारों पर आपके सामने दिखे फिगर भी बना हुआ, चित्र भी बना हुआ, आप देख सकते हैं। और एक एक करके हम जान लेते हैं। गर्भाधान, माँ के गर्भ में जीव की स्थापना। पुंसवन, पुत्र प्राप्ति होती, ये संस्कार था। साथ ही साथ सीमांतोन्नयन, गर्भिणी स्त्री के सुख सांत्वना के लिए। जातकर्म, शिष्य के जन्म पर जातकर्म संस्कार होता था। नामकरण, शिष्य का नामकरण किया जाता था। नामकरण करने को क्या कहते हैं? नामकरण संस्कार के नाम से जानता है। निष्क्रमण, घर से पहली बार बाहर निकालने पर। आप जानते हैं, आप लोग अभी क्या चल रहा है उत्तर भारत में कि बालक का जब जन्म होता है तो पहली जो यात्रा करता है वो अपने मामा के घर 1.25 महीने पे जाता है या ऐसे जाता है। अलग अलग जगह के नियम है। तो घर से पहली बार बाहर निकालने पर उसको निष्क्रमण के नाम से जाना गया है। अन्नप्राशन, पहली बार अन्न ग्रहण करने पर जो संस्कार होता है उसे अन्नप्राशन के नाम से जाना गया है। चूड़ाकर्म, मुंडन संस्कार, पहली बार सिर मुंडवाने पर, फिर के बाल हटवाने पर उसको क्या कहा गया है? चूड़ाकर्म के नाम से जाना गया है। कर्णवेधन, जब शिशु का कान छेदा जाता है तो कर्णवेधन संस्कार हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यारंभ, जब शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता है, जब शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाएगा तो उसको विद्यारंभ के नाम से जाना जाता है। उपनयन संस्कार, जब बालक का या कन्या का क्या है? गुरु आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उसका उपनयन संस्कार होता है। वेदारंभ, जब पहली बार वेद का अध्ययन करते हैं तो उसे वेदारंभ के नाम से जाना जाता है। केशांत, जब पहली बार बालक क्या करता है? दाढ़ी मूछ बनवाता है, उसे केशांत संस्कार के नाम से जाना जाता है। समावर्तन, शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु द्वारा ये संपन्न कराया जाता है। उसके साथ साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए विवाह, और फिर लास्ट क्या हो जाएगा आपका? अंत्येष्टि संस्कार या मृत्यु के समय अंतिम संस्कार होते हैं। तो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने संस्कारों का उल्लेख मिलता है? तो 16 संस्कारों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। 16 संस्कारों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इनके आर्थिक जीवन पर। इनके आर्थिक जीवन पर बात किया जाए तो आर्थिक जीवन जो रहा है इनका, कृषि इस काल के आर्यों का मुख्य व्यवसाय रहा है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्ता बढ़ चुकी थी। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि अधिक अन्न पैदा करना यही हमारा संकल्प होना चाहिए। यही हमारा क्या होना चाहिए? संकल्प होना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में व्यवस्थित ढंग से कृषि करने का उल्लेख मिलता है और कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। 4 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? जुताई करना, बुआई करना, कटाई करना, फिर उनका मड़ाई करना, इनका उल्लेख मिलता है।
साथ ही साथ काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल के लोग यव का उत्पादन करते थे। यव का मतलब जौ का पैदा करते थे, परंतु इस काल में देखा जाए, उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो उनकी मुख्य फसल धान और गेहूं हो गई थी। कौन हो गई थी? धान और गेहूं हो गई थी, राइट। उत्तर वैदिक काल में देखा जाए, उत्तर वैदिक काल में पशुपालन, तो अथर्ववेद में गोवध करने वालों को मृत्युदंड का विधान किया गया था कि भैया अगर गोवध करोगे, वैसे भी गाय को अघन्या माना गया, ना मारने योग्य माना गया है, ठीक है, तो उसको लिए मृत्युदंड का क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था। शिल्प एवं व्यवसाय देखा जाए तो ऋग्वैदिक व्यवसाय तो प्रचलित थे, साथ ही साथ अनेक नए व्यवसाय भी यहाँ पर प्रचलित हो रहे हैं, ठीक है। श्याम अयस लोहा, ध्यान दीजिएगा, श्याम अयस लोहा, लोहित अयस तांबा, अयस कांसा, हिरण्य सोना, रूप पे चांदी, शीश सीसा, वपु रांगा का उल्लेख मिलता है। अब सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में लोहे को किस नाम से जाना गया? लोहे को श्याम अयस के नाम से जाना गया है, लोहित अयस के नाम से तांबा को जाना गया है, राइट। हमने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे। काले व लाल मृदभांड का भी प्रयोग करते थे, साथ ही साथ काले रंग के मृदभांड भांड का प्रयोग करते थे। चित्रित दूषण मृदभांड का प्रयोग करते थे, साथ ही साथ लाल मृदभांड का भी प्रयोग करते थे। इस काल में जो व्यापारी हुआ करते थे, व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। व्यापारियों को क्या कहा जाता था? वणिक कहा जाता था। और इनके कुछ ग्रुप होते थे, उनके ग्रुप होते थे, व्यापारियों का जो समूह होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे व्यापारियों के समूह के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था, और वैसे व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था, और उसके अध्यक्ष, श्रेणी के अध्यक्ष को श्रेष्ठी या कह सकते हैं श्रेष्ठिन कहा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी का भी उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का क्या हुआ करता था? प्रधान व्यापारी हुआ करता था, प्रधान व्यापारी हुआ करता था। इस काल में ब्याज पर धन देने की व्यवस्था भी प्रचलित थी, जिसे कुसीदी या कुसीद या कुसीदिन के नाम से भी जाना जाता था, कुसीदिन के नाम से भी जाना जाता था, राइट। यजुर्वेद में 100 चंपियों करने वाली नाव का भी क्या है? 100 चंपू वाली नाव का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, लेकिन सामान लेन देन में भी क्या है? अभी बार्टर व्यवस्था थी। व्यापार जो होता था वो वस्त्र विनिमय प्रणाली के तहत उनका क्या होता था? व्यापार होता था। निष्क, शतमान, पाद, कुशाल, ये सब मापन विभिन्न माप की इकाइयां हुआ करती थी। और निष्क का प्रयोग आगे पहले क्या होता था? एक आभूषण के रूप में होता था, आगे चल करके क्या है? उसे मुद्रा के रूप में भी क्या है? माना गया है। मुद्रा के रूप में भी क्या है? उसे माना गया है। धार्मिक जीवन देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति मजबूत होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल जो था, उत्तर वैदिक काल में उत्तर दोआब जो था वो ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन चुका। आर्य संस्कृति का क्या है? केंद्र स्थल बन। यज्ञ जो था, यज्ञ इस संस्कृति का मूल था, और यज्ञ के साथ साथ अनेकानेक अनुष्ठान एवं मंत्र विद्या क्या हो गई थी? प्रचलित हो गई थी। इस काल के जो पहले के कई महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे, उनकी महिमा घट चुकी थी। नए नए देवताओं का क्या है? उदय हो चुका था, या कह सकते हैं नए देवता काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके थे। प्रजापति इस काल के सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए थे, इन्हें देवताओं का पिता कहा जाने लगा था। पशुओं के देवता के रूप में रुद्र इस काल के महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे, और उत्तर वैदिक काल में इनकी जो पूजा होने लगी थी, उत्तर वैदिक काल में इनकी पूजा शिव के रूप में होने लगी थी। विष्णु जी को अब सर्वरक्षक के रूप में पूजा जाने लगा था। पूषण जो थे वो शूद्रों के देवता माने गए थे, और पूषण के रथ को कौन हाँकता था? तो पूषण के रथ को क्या है? बकरे हाँकते थे, बकरे लेकर के चलते थे या बकरे हाँकते थे। ये अब शूद्रों के देवता हुआ करते थे, और ये क्या है? ये पशुओं के देवता, ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता माने गए। अग्नि की महत्ता बनी रही, इन्हें मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में क्या है? इन्हें पूजा जाता रहा, मध्यस्थ के रूप में क्या है? पूजा जाता रहा। वैदिक काल से महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको बता दिया जाए, उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के ऋण महत्वपूर्ण हो गए थे। एक आपका क्या था? देव ऋण। एक आपका क्या था? देव ऋण। दूसरा आपका कौन सा था? ऋषि ऋण।
और तीसरा आपका पितृ ऋण हुआ करता था, पितृ ऋण हुआ करता था। तो देवताओं की कृपा से मानव जन्म मिला है, अतः यज्ञ करके इस ऋण को क्या किया जा सकता है, चुकाया जा सकता है, जिसे देव ऋण के नाम से जाना गया। ऋषि ऋण क्या होता था, तो वेदों का अध्ययन अध्यापन करके गुरु से जो ज्ञान मिला है, तो क्या है, यज्ञ करके ऋषि ऋण को भी क्या है, चुकाया जा सकता था। पितृ ऋण क्या है, तो धर्म के अनुसार क्या है, विवाह करके संतान की उत्पत्ति करके इस ऋण को भी चुकाया जा सकता था, पितृ ऋण को भी चुकाया जा सकता था। क्लियर। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के बारे में भी चर्चा मिली है। यजुर्वेद सॉरी ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हुआ करते थे या ऋग्वेद के जो पुरोहित होता थे, उन्हें होत्र के नाम से जाना गया है। वहीं अगर देखा जाए सामवेद के जो पुरोहित थे, उन्हें उद्गाता के नाम से जाना गया है। अथर्वयी जो थे वो यजुर्वेद के पुरोहित हुआ करते थे, और ब्रह्म जो थे ब्रह्मा वो जो थे वो सामवेद के सॉरी अथर्ववेद के पुरोहित हुआ करते थे, अथर्ववेद के पुरोहित हुआ करते थे। साथ ही साथ यहां हमें कुछ यज्ञ के प्रकार देखने को मिल रहे हैं, जो कि हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, जो कि हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग इसको करिएगा जरूर। एक यज्ञ मिलता है शूलगांव यज्ञ मिलता है, एक आपका मिलता है पुरुष मेघ यज्ञ मिलता है, एक आपके सोम यज्ञ होते हैं, सोम यज्ञ होते हैं, एक आपका राजसूय यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ होता है, एक यज्ञ आपका कौन सा होता है, अग्निष्टोम यज्ञ होता है, अग्निष्टोम यज्ञ होता है। एक आपके कौन से हैं, एक आपके हैं अश्वमेघ यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ है। एक आपका कौन सा है, तो व्रात स्टोम यज्ञ है, व्रात स्टोम यज्ञ है। एक आपका क्या है, सीता यज्ञ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण था। सीता यज्ञ क्या था, कृषि प्रारंभ करने से पहले हल चलाने के लिए जो पूर्व हल चलाने से जो पूर्व यज्ञ किया जाता था, उसे सीता यज्ञ के नाम से आता था। पंच महायज्ञ एक है, पंच महायज्ञ, इसमें ब्रह्म यज्ञ, पृथ यज्ञ, देव यज्ञ और यतिथ यज्ञ, अतिथि यज्ञ क्या है, सम्मिलित हुआ करते थे। दो यज्ञ तो हमने बता दिए, ठीक है। आप क्या है और यज्ञों के बारे में जान लीजिए। चलिए, अग्निष्टोम यज्ञ बड़ा महत्वपूर्ण है। अग्निष्टोम यज्ञ क्या होता था, ये यज्ञ जो होता था, जो अनार्य लोग थे, अनार्य लोग मतलब जो मगध में रहते थे, जो अंग देश में रहते थे, उन्हें आर्य समुदाय में शामिल करने के लिए इस यज्ञ को क्या है किया जाता था, जिसे अग्निष्टोम यज्ञ सॉरी वात्रिष्टोम यज्ञ के नाम से जाना जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ जो है, अग्निष्टोम यज्ञ जो है, ये यज्ञ प्राकृत पूजा से संबंधित है। ये यज्ञ प्राकृत पूजा से संबंधित है, और से संबंधित है, उल्टा हमने बता दिया, ठीक है, संबंधित है। और व्रात का मतलब होता है बेटा बाहरी, व्रात का मतलब क्या होता है, बाहरी होता है। तो बाहरी लोगों को आर्य में शामिल करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है, उसे व्रात स्टोम यज्ञ के नाम से जाना जाता है, व्रात स्टोम यज्ञ के नाम से क्या है, जाना जाता है। क्लियर। चलिए, उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसमें देख लेते हैं। 3 से 7 मंडल ये बता चुके हैं, वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। गायत्री मंत्र की रचना तीसरे मंडल में हुई है, ठीक है। दासराग युद्ध 5वीं किनारे लगा गया है। ऋग्वेद में वर्णित अनुदुहा, तुर्वस, यदु और पुरु को पंचजन कहा गया है, पंचजन के नाम से जाना गया है। और ऋग्वेद में नियमित सेना का उल्लेख नहीं है, ठीक है, नियमित सेना का उल्लेख नहीं है। इस काल के सेना को पृथ या पृतना कहा गया है। साथ ही साथ गोगन गोई अभिलेख ये महत्वपूर्ण है, उसमें हित्ती और मितानी नामक 2 कबीलों के बीच में संघर्ष के क्या है, वर्णन मिलता है, संधि का वर्णन मिलता है। वैदिक साहित्य में सप्त सैंधव प्रदेश को देवकृत यानी देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्र भी इसे कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने आर्यों को मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया, उत्तर ध्रुव क्या है बताया। अब हम आज के चलते हैं, आज हम प्रश्नों की श्रृंखला पर आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या करते हैं, आज अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला पर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक विद्यार्थियों की तुलना बरसाती मेढकों से की गई है, और ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध हो जाते थे, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, गविष्ट कहा गया है। राज्याभिषेक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मिलकर 17 प्रकार के जल से क्या है करते थे। विद्यार्थियों की भी 2 श्रेणियां हुआ करती थी, ठीक है। वधु 16 से 17 वर्ष तक गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं, और उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ
सूत्र में यज्ञवेदी के निर्माण की तकनीकी मिलती है और इंद्र को क्या युद्ध देवता समझा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अब हम प्रश्नों के माध्यम से क्या करेंगे, अब हम प्रश्नों के माध्यम से क्या करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। गोत्र शब्द की उत्पत्ति गोष्ठ शब्द से हुई है और गोष्ठ का अर्थ उस स्थान से है जहां सामूहिक रूप से गाय रहती थी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अब हम चलते हैं प्रश्नों के माध्यम से कुछ विशेष चर्चा करेंगे। और आइए आज का जो पहला प्रश्न है, आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। चलिए, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। अब आपको बताना है इनमें से सही जवाब, नीचे दिए गए कूट की सहायता से आप लोगों को क्या करना है, इनमें से सही जवाब बताना, इनमें से क्या करना है, सही जवाब बताना है। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए, कमेंट सेक्शन भी करते रहिए, कमेंट सेक्शन करके कमेंट पे भी आप चर्चा करते रहिए। ठीक है, तो आपको बता दिया जाए इंद्र के विषय में पूछा गया है, तो इंद्र के विषय में पूछा गया है, वो झंझावत के देवता थे, पापियों का दंड देना इनका काम नहीं था, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक नहीं थे, ये वर्षा के देवता हुआ करते थे। ये किसके देवता थे, ये वर्षा के देवता हुआ करते थे। यही कारण है कि इसमें सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, इसका डी, इसका क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसका डी क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। वैदिक ग्रंथ में प्रयुक्त ऋतु शब्द, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋतु शब्द जो है वो किससे संबंधित है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ऋतु शब्द जो है वो किससे संबंधित है, ऋतु विज्ञान के अध्ययन से, नैतिक व्यवस्था से, धर्म संबंधित व्यवस्था से, या कह सकते हैं वैदिक सूक्त से। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त जो आपका शब्द, ऋतु शब्द किससे संबंधित है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो ऋतु किससे संबंधित है, कमेंट सेक्शन में जवाब भी देते रहिएगा, मैं अभी नहीं तो बाद में तो देखूंगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, ये वैदिक ग्रंथों में जो प्रयुक्त शब्द है ऋतु, ये किससे संबंधित है, नैतिक व्यवस्था से। क्या है, ये नैतिक व्यवस्था से संबंधित माना जाता है, ऋतु को प्राकृतिक संतुलन यूं कह सकते हैं, नैतिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है, राइट। वैदिक देवताओं में से किसे अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था, इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, किसे अग्नि, किसे क्या है, अतिथि देकर के, तो इसका सही जवाब क्या है, अग्नि को क्या है, अतिथि की उपाधि देकर के क्या है, संबोधित किया जाता था। अग्नि को क्या है, अतिथि की उपाधि देकर के संबोधित किया जाता था। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है, योगी, रुद्र, पशुपति, या फिर कह सकते हैं क्या है, कल्याण करता। तो शिव का प्रथम साहित्यिक रूप, आज ही अभी हमने बताया कि शिव का प्रथम रूप जो साहित्य में मिलता है वो रुद्र के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है, रुद्र के रूप में वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, जो उग्रता एवं क्रोध के लिए विख्यात थे। रुद्र विनाशकारी है, रुद्र मंगलकारी है।
रुद्र मतलब क्या है? रुद्र विनाशकारी भी है और रुद्र क्या है? मंगलकारी। दोनों ही शक्तियां इनके अंदर विद्यमान है और आगे चल करके रुद्र की पहचान क्या है? शिव के रूप में की जाने लगी। शिव के रूप में क्या है? की जाने लगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्राकृतवादी बहुदेववादी प्राकृतिक दृश्यगत विषयों से संबंधित है। ठीक है, करने वाले अनेक देवताओं के आस्था को प्रतिबंधित करते हैं। देवताओं को कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप से रखने वालों के रूप में की गई। नीचे दिए गए कोड की सहायता से आपको बताना है सही जवाब। चलिए बताइए। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा कह सकते हैं हिंदू धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है और ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या 1028 है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज की व्याख्या की गई और यह वर्णित क्या है? पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया और उसमें बताया गया है कि यह एक प्राकृतवादी बहुदेव प्राकृतिक दिशगत विषयों को साकार करने वाले अनेक देवताओं के आस्था को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है या आस्था को क्या करता है? ये दर्शाता है। इसमें देवताओं को क्या है? इसमें देवताओं को मनुष्यों के समान शारीरिक रूप से कल्पित किया गया है। ऋग्वेद में ही क्या किया गया है? ऋग्वेद में 250 श्लोक इंद्र के लिए और 200 श्लोक अग्नि के लिए क्या किया गया है? रचना की गई है। ऋग्वैदिक काल का जो जीवन हुआ करता था वो कह सकते हैं यज्ञ और बलि पर आधारित हुआ करता था। इसमें दोनों कथन सही है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है? ऋग्वेद के अनुसार पूछा गया है। तो ऋग्वेद में धर्म की प्राकृतवादी बहुदेववाद कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं, बिल्कुल सही है। वैदिक यज्ञ दो प्रकार के होते थे, वो जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और उनके लिए जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी, ये भी सही। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, वैदिक यज्ञ पुरोहितों के जिसे यजमान कहा जाता था घर पर किया जाता था, नहीं, क्या करते थे? यज्ञ जो थे वो यजमानों के घर पर पुरोहितों द्वारा किए जाते थे। ध्यान दीजिएगा, यजमानों के घर पर पुरोहितों द्वारा किए जाते थे। किसके द्वारा? पुरोहितों द्वारा किए जाते थे। राइट, पुरोहितों द्वारा किए जाते। ये गलत हो जाएगा। पहला दूसरा चौथा सही है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, हम बता भी चुके हैं, आज की ही क्लास में बताए गए हैं कि ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उनका रथ बकरे खींचते? पूषण, रुद्र, वरुण और यम। ठीक है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो ऋग्वैदिक का आर्यों का जो सामाजिक और आर्थिक जीवन जितना सरल था, धार्मिक जीवन उतना ही जटिल हुआ करता था। बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। हाँ, उत्तर वैदिक काल में एकेश्वरवाद पर क्या है? मूव होने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। आर्यों के जो प्रधान देवता थे वो प्राकृतिक शक्तियों के क्या हुआ करते थे? प्रतिनिधि हुआ करते थे, जिनका मानवीकरण किया गया है। ऋग्वेद में पूषण नामक देवता का क्या मिलता है? देवता का वर्णन मिलता है, देवता का उल्लेख मिलता है, जिनकी स्तुति भी की गई है। और इनका रथ कौन खींचते थे? इनका रथ बकरे खींचा करते थे। इनका रथ कौन खींचते थे? बकरे खींचा करते थे। क्या होता? होता ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला, ऋग्वेद में यज्ञ करने वाले को, उपासना करने वाले को, या ऋग्वैदिक कालीन ऋषियों। होता क्या? होता क्या है? तो होता जो है वो ऋग्वेद में देवताओं का आह्वान करने वाले जो होता था, ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला जो होता था उसे होता के नाम से जाना जाता, होता के नाम से जाना जाता। ठीक है, अब वही दूसरी तरफ बात किया जाए, दूसरी तरफ बात के उद्गाता, उद्गाता जो था, जो मधुर स्वर से मंत्रों का गान करता था, यानी कि वो सामवेद से संबंधित है। अधर्वयु, अधर्वयु यजुर्वेद से संबंधित है। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए ब्रह्मा जो है पुरोहित थे, किसके थे? वो अथर्ववेद के ब्रह्मा पुरोहित हुआ करते थे। राइट, तो यहाँ पर ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाले होता, या इसी को हमने क्या कहा है? इसी को हमने होत्र के नाम से इसे पुकारा है।
इस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। आज ही अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का क्या मिलता है, हमें नामोल्लेख प्राप्त होता है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, आपको बता दिया जाए। ठीक है, आरंभिक आर्यजन जो थे वो गोत्र में विभाजित थे, गोत्र को किसी ऋषि से जोड़ा जाता था। ठीक है, और ऐसा लगता है, इससे ऐसा भी प्राप्त होता है, प्रतीत होता है कि एक स्थान पर गाय बांधने वाले लोगों को एक गोत्र से संबंधित माने जाते थे। तो गोत्र का जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है, वो ऋग्वेद में मिलता है। वो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। किसे कहा जाता था, जिनका उपनयन संस्कार होता था। तो शूद्रों का तो उपनयन संस्कार होता नहीं था, तो जिस जिस ऑप्शन में शूद्र है उनको बाहर कर दीजिए, वो सारे क्या है, सभी के सभी वो गलत हो जाएंगे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो हैं, जिन्हें द्विज के नाम से जाना जाता था, जिन्हें द्विज के नाम से जाना जाता था। वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे, पढ़ी जो थे, पुरोहित थे, लोहार थे, स्वर्णकार थे या व्यापारी थे। वैसे पढ़ियों को क्या है, पशुओं को चोर के रूप में भी जाना गया है, पशुओं के चोर के रूप में जाना गया है, पशुओं की चोरी करते थे। तो जो परी शब्द है ऋग्वैदिक में, वो व्यापारी थे, वो क्या हुआ करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, और ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं और परियों के मध्य संघर्ष का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, देवताओं के द्वारा परियों का संहार किया गया, इसका भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, पड़ु लोग ऋण देते थे, यही कारण है कि ब्याज बहुत अधिक लेते थे, यही कारण है इन्हें सूदखोर कहा गया है। और सूदखोर को किस नाम से जाना गया है, सूदखोर को वेकनाट के नाम से जाना गया है। किस नाम से, वेकनाट के नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है, किस अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है, किस अर्थ में, शस्त्र, कृषि औजार, लिपि और सिक्का। तो आगे चल करके निष्क का जो प्रयोग किया गया है वो मुद्रा के रूप में किया गया है। किस रूप में किया गया, मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया, यानी कि इसका सिक्का, इसका क्या हो जाएगा, सिक्का इज द राइट आंसर, कॉइन इज द राइट आंसर। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ऋग्वैदिक वुमेन। वो सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वो यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, वो युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, राज्यसभा होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता था। बताइए, 16-17 साल तक तो कन्याएं जो हैं वो क्या करती थी, वो वेदों का अध्ययन करती थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि राज्यसभा होने से पहले उनका विवाह हो जाता था। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, यानी सही जवाब इसका डी है, ए बी सी इसका क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो विस्पति, गृहपति, गणपति और ग्रामणी। विस्पति जो था वो विश्व का प्रमुख था, विस्पति जो था वो कहाँ का अध्यक्ष हुआ करता था, वो विश्व का प्रमुख होता था। गृहपति ये गढ़ का अध्यक्ष था, गणपति गढ़ का अध्यक्ष था। तो ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहा गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रशासन जो यहाँ पर था, जैसे अभी देखा जाए वर्तमान में जिला प्रशासन होता है, फिर क्या होता है, फिर आपका ब्लॉक होता है, फिर क्या होता है, फिर आपका ग्राम होता है, ग्राम पंचायत होती है, फिर आपका क्या है, परिवार होता है। कुछ ऐसे ही मिलता जुलता वैदिक काल में सबसे पहले जन था, सबसे बड़ी संस्था जन हुआ करती थी, फिर विश्व हुआ करती थी, और विश्व के बाद क्या हुआ करती थी, विश्व के बाद ग्राम हुआ करती थी, और ग्राम के बाद क्या हुआ करता था, ये परिवार हुआ करता था। परिवार या कह सकते हैं कुल हुआ करता था। कुल का जो हेड था, कुल का हेड था वो कुलुप के नाम से जाना गया है। ठीक है, एक सेकंड। कुल का जो हेड हुआ करता था वो कुलुप के नाम से जाना गया है। ग्राम का हेड जो हुआ करता था उसे ग्रामणी कहा गया है। विश्व का जो हेड हुआ करता था उसे विस्पति कहा गया है, और जन का जो हेड होता था उसे राजन कहा। अब आप देखिए आंसर आंसर हो गया, ग्रामणी इज द राइट आंसर। वैदिक विज्ञान सभा, वैदिक विज्ञान सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्री परिषद होते थे, और राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। वैदिक विज्ञान सभा कैसी हुआ करती,
तो वैदिक विभिन्न सभा देखा जाए वैदिक काल में तो राजनीतिक 3 इकाइयां हुआ करती थी। एक थी आपकी समिति, एक था आपका सभा और एक था आपका विगत। एज लाइक भारतीय संसद। संसद कैसी होती है? संसद एक आपका क्या है? संसद 3 पार्टों से बनकर होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और पहला क्या है? लोकसभा। तो समिति लाइक एज लाइक लोकसभा, सभा एज लाइक राज्यसभा। समिति आम लोगों की संस्था हुआ करती थी, सभा विशिष्ट जनों की और विगत जो था वो वरिष्ठ जनों की संस्था हुआ करती थी। ठीक है, तो ये एज लाइक मंत्रिपरिषद लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो मंत्रिपरिषद वैदिक युगीन जो राजनीतिक प्रणाली हुआ करती थी वो आरंभिक अवस्था में थी, फिर भी राजतंत्र के हमें क्या है? स्थापित होने के लक्षण यहाँ से प्राप्त होते हैं। सभा समिति जैसी जो संस्थाएं हुआ करती थी वो राजा की निरंकुशता को क्या करती थी? नियंत्रित कर राजा की निरंकुशता को क्या करती थी? नियंत्रित करती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित दासराग या 10 राजाओं का युद्ध किसके किनारे लड़ा गया था? दासराग युद्ध बोला जाता है। तो भैया एक तरफ थे राजा सुदास, एक तरफ क्या थे? एक तरफ राजा सुदास थे। राजा सुदास किसके थे? ये भरत जन के राजा, ये भरत जन के राजा। और इनके पुरोहित जो थे, इनके पुरोहित वो पुरोहित थे इनके वशिष्ठ जी। एक तरफ थे 10 राजा जिसमें पंचजन शामिल थे, पंचजन शामिल हुआ करते थे। 5 आर्य कबीले थे जिसमें क्या था? पुरु था, यदु था, अनु था, तुर्वस था और दुभय थे। इनको पंचजन कहा गया। दुभय 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य थे, दोनों साथ में लड़े। 5 कौन थे? 5 अनार्य, दोनों साथ में लड़े थे। 5 अनार्य लघु जातीय जिन्हें कहा गया कौन थे? अनिल थे, पक्त थे, भलानस थे, शु थे और विषाणी थे। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। कहां पर हुआ था? पारुश्री नदी के किनारे हुआ था। पारुश्री जिसे हम क्या रावी नदी के नाम से जानते, रावी नदी के नाम से जानते हैं, जिसमें राजा सुदास क्या हुए थे? ये विजयी हुए थे। इनके पुरोहित कौन हुआ करते थे? तो इनके पुरोहित विश्वामित्र जी इनके क्या हुआ करते थे? विश्वामित्र जी इनके क्या हुआ करते थे? पुरोहित हुआ करते थे। राइट, चलिए, तो पारुश्री नदी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं? ऋग्वेद में लगभग 300, ऋग्वेद की बात हो रही है, ऋग्वेद संहिता की 300 गैर भारतीय ऋग्वेद शब्द थे। ओके, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है, किस मंडल में है? सप्तम मंडल में, सप्तम मंडल। ऋग्वेद में उल्लेखित कि भरत प्रमुख सुदास ने जनजातियों के राजमंडल के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ठीक है, और 10 राजाओं के युद्ध में पूर्वों ने भरतों का साथ दिया। पूर्वों ने भरतों का साथ दिया, पूर्वों ने आर्यों का साथ दिया, आर्यों का साथ दिया, ये गलत होगा। ये सही, ये सही है, ये गलत। आपका क्या है? डी इसका सही जवाब है। पूछा कौन सा शब्द नहीं है, तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द कृषि उत्पाद हेतु किया गया है। यौ, यौ किसके लिए किया गया है? तो यौ जो किया गया है किसके लिए किया गया है? जौ के लिए किया गया, जौ के लिए किया गया। धान को क्या कहा गया है? धान को व्रीहि कहा गया। धान को क्या कहा गया? व्रीहि कहा गया। मार जो है वो किसे कहा गया है? उड़द को कहा गया। मृगम किसे कहा गया है? मूंग को कहा गया। गेहूं को क्या कहा गया है? गेहूं को गोधूम कहा गया। ये फसलों के हमें चित्र मिलते हैं, फसलों के प्रमाण हमें मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो मूल्यवान संपत्ति भैया, आपके पास 10 गाय है, हमारे पास 5 गाय है, आप हमसे अमीर हैं। आप तो गाय को क्या है? गाय को संपत्ति माना गया है। गाय को क्या माना गया? गाय को संपत्ति माना गया, संपन्नता का सूचक हुआ करता था। निम्नलिखित वैदिक, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा कृषि उपकरण का द्योतक नहीं? तो आपको बता दिया लांगल, हल और वृक और सीर, ये सभी क्या थे? ये हल, और हल क्या है? कृषि उपकरण है। चारश्री का मतलब जो होता था वो था गोबर की खाद। तो कृषि से संबंधित है लेकिन ये कृषि उपकरण नहीं है। तो चारश्री इज द राइट आंसर। चारश्री क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द के आपको बताना है, इनके बारे में बताना है।
ठीक है, अर्थ निर्धारण कीजिए। पृथ्वी की उर्वरा देवी, राजा जनक की पुत्री, ज्योति हुई पूर्ण, हल रे। ऋग्वेद में सीता शब्द, तो सीता शब्द जो थी वो राजा जनक की पुत्री तो हुआ करती थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में देखा जाए तो ऋग्वेद में जो हल होते हैं, जो हल होते हैं, ये जो हल होते हैं, तो हल जब जुताई करते हैं तो ऐसे ऐसे कूड़ बन जाती है, नालियां बन जाती है, तो जोड़ी गई कूड़ को क्या है, सीता के नाम से जाना गया है। ऋग्वेद काल में जो आधिकारिक बड़ी चारागाह का क्या हुआ करता था, नियंत्रण रखता था, वह किस नाम से जाना जाता था, तो ग्रामीणी जो होता था वो गांव ग्राम का प्रधान होता था। कुलपस कौन होता था, ये कुल का प्रधान था। सेनानी कौन हुआ करता था, तो सेनानी सेनापति हुआ करता था। तो इसका एक ही बच रहा है, व्राजपति। व्राजपति जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था, जिसका मुख्य कार्य क्या था, चारागाह पर नियंत्रण रखना हुआ करता था। चारागाह पर नियंत्रण, तो 20 का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। भाग और बलि क्या थे, शासकीय विभाग थे, धार्मिक अनुष्ठान थे, सैनिक विभाग थे, राजस्व के साधन। तो भाग और बलि जो हुआ करते थे, ये धार्मिक अनुष्ठान थे। ये क्या थे, ये धार्मिक अनुष्ठान थे, नहीं, हमें पता था, बलि से कंफ्यूज हो गए। ये राजस्व के स्रोत हुआ करते थे। भाग जो था वो भूमिकर था, भूमिकर था। बलि जो था वो क्या था, एक प्रकार से धार्मिक था। लेकिन बलि से क्या निकल जा रहा है, बलि से धार्मिक अनुष्ठान पे पहुंच जा रहा है बच्चा, लेकिन ये राजस्व के क्या हुआ करते थे, साधन हुआ करते थे। राइट। तो आज की क्लास में क्वेश्चन की श्रृंखला खत्म हो रही है। कैसा लगा सेशन, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट करके सेशन के बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक करिए, कमेंट भी करते रहिए। आपकी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और हाँ, आप लोगों ने कहा था कि सर उत्तर प्रदेश स्पेशल, उस पर विचार किया जा रहा है। अगली क्लास में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में भी आप लोगों को सूचना दे देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू डियर, थैंक यू। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। थैंक यू डियर।